चलिए, हेलो एवरीवन, आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। मेरे पढ़ाने का स्टाइल कैसा होगा स्टूडेंट्स? मेरे पढ़ाने का स्टाइल होगा कि हम लोग चैप्टर के जितने भी प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं उसको अलग वीडियो बनाएंगे और जो थ्योरी का टॉपिक है उसका वीडियो अलग बनाएंगे, जिससे रिवीजन करने में आपको आसानी होगा कि हाँ, थ्योरी एक जगह मिल गया है और प्रैक्टिकल एक जगह मिल गया है। सेकंड, जब हम आपको प्रैक्टिकल पढ़ा रहे होंगे तो प्रैक्टिकल के समय मैं सारा बात समझाऊंगा, उसे लिखूंगा, आप मेरे साथ साथ उसे कॉपी करते चलेंगे आगे। उसके अलावा कोशिश करेंगे कि हम लोग अकाउंट्स के लिए 2 कॉपी बनाएं, एक जिसमें आप मेरे क्लासेस को फॉलो करते हुए बनाएंगे, दूसरा जिसमें आप बुक्स के क्वेश्चंस बनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और होमवर्क बनाएंगे। इसके अलावा आपको बस वीडियोस को फॉलो करना है, जो हम पढ़ा रहे हैं उस बात को रिवाइज करना है और ये सोचना है कि हाँ, हम लोग सब कुछ बेहतर पढ़ेंगे। हम लोग कौन सा बुक फॉलो कर रहे होंगे? तो हम लोग फॉलो कर रहे हैं डी.के. गोयल का बुक। बहुत ही सही बुक है, बहुत ही करेक्ट बुक है। उस बुक में इतने क्वेश्चंस हैं जिससे हम लोग सॉल्व करके आराम से अपने 12th में 90 प्लस 95 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आपको किसी भी तरह के कोचिंग के जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए शुरू करते हैं हम लोग का पहला टॉपिक बाबू। टॉपिक क्या रहेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आइए समझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। सबसे पहले ये समझिए कि ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग का मतलब अमाउंट withdrawn by owner from the business for his पर्सनल यूज। ड्राइंग का मतलब क्या? जब बिजनेस का ओनर बिजनेस से अमाउंट विड्रॉ कर लेता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग। कि हाँ, ये ड्राइंग है। सेकेंड बात, अगर ओनर जो पार्टनर है बिजनेस में, वो क्या है? ओनर है। अगर ओनर या पार्टनर बिजनेस से कुछ निकाल लेगा तो बिजनेस ओनर से क्या बोलेगा कि क्योंकि ये पैसा तुम बिजनेस से निकाले हो तो तुमको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं सर, बिजनेस एक अलग आइडेंटिटी है, ओनर अलग है। ओनर को भी हम कभी कभी क्या बोलते रहेंगे बाबू? पार्टनर। पार्टनर ओनर एक चीज है। तो हम बोल रहे हैं बिजनेस बोल रहा है ओनर से। बिजनेस किससे बात कर रहा है? ओनर के साथ। वो बोल रहा है कि जो पैसा बिजनेस विड्रॉ किया है, किस चीज के लिए? पर्सनल यूज के लिए। अगर वो पैसा बिजनेस बैंक में रखा होता तो बैंक इन रिटर्न इस पैसे पे बिजनेस को क्या देती? इंटरेस्ट देती। तो बिजनेस बोल रहा है पार्टनर को, ओनर को, कि जो पैसे पार्टनर ने निकाले हैं बिजनेस से, उस पैसे पे पार्टनर इन रिटर्न क्या मांग रहा है? बिजनेस इन रिटर्न क्या मांग रहा है? इंटरेस्ट। तो हम लोग को सीखना है कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। समझिएगा बात। अब हम लोग इंटरेस्ट का बात करना शुरू किए हैं।
तो हम बोल रहे हैं सबसे पहला, इफ डेट ऑफ ड्रॉइंग इज गिवन, मतलब इसका जो बिजनेस का ओनर है वो जब पैसा निकाला तो क्वेश्चन में आपको निकालने का, ड्राइंग करने का डेट बता दिया, तब हम लोग कैसे निकालते हैं? बड़ा सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे हमेशा, IOD। तो कहीं भी IOD मिले मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखे हैं। क्या फॉर्मूला दे दिया गया, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जो पैसा वो निकाला, इनटू रेट बाई 100 इनटू मंथ बाय 12। ये फॉर्मूला दिया गया। अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जो पैसा वो निकाला, रेट बाई 100, कितना इंटरेस्ट लगेगा वो बताएगा, इनटू मंथ बाय 12 समझाना है। सर 12 तो नंबर है, मंथ क्या? हम बोल रहे हैं बाबू मंथ कैसे लिखेंगे, जिस डेट में पैसा निकाले वहां से 31 मार्च आने में, मतलब जिस दिन बुक्स बंद होता है, जनरली 31 मार्च को बंद होता है, तो हम बोल रहे हैं सर मंथ लिखा जाएगा जिस दिन पैसा विड्रॉ हुआ बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, जिस दिन ड्राइंग हुआ वहां से 31 मार्च आने में या बुक्स बंद होने में कितना मंथ लगा वही लिखेंगे। सर एग्जाम्पल समझाइए, समझना बाबू, समझो। बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2019 को, बिजनेस का बुक्स कब बंद करते हैं, 20 में। सर 1 साल के बाद मार्च में। अगर हम पैसा यहां विड्रॉ किए, हम यहां पे अगर ड्राइंग किए, कितना रुपया, 1 लाख, और हमसे इंटरेस्ट कब लिया जाएगा, जब बुक बंद होगा उस दिन। हम बोल रहे हैं बीच में आपको रेट दिया हुआ है कितना परसेंट, 6% पर एनम। तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं? बिल्कुल। क्या फॉर्मूला? सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग। पहले लिख ले फॉर्मूला को, इनटू रेट 6% इनटू मंथ बाय 12। अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है, 1 लाख। रेट कितना है बाबू, 6%। मंथ का बात करते हैं। हम बोले सर मंथ का मतलब होता है जिस दिन ड्राइंग किए वहां से बुक्स बंद होने में कितना मंथ लगेगा। तो हम बोल रहे हैं सर 1 अप्रैल से 31 मार्च आने में कितना मंथ लगेगा, 12 मंथ। तो यहां मंथ कितना लिखेंगे, 12, डिवाइड भी किससे, 12 से। सॉल्व करेंगे और कितना मिल जाएगा, बात समझ में आता है मेरा। एक और एग्जांपल देखिए कि हाँ सर, और एक एग्जांपल दिखा दीजिए हमें। एग्जांपल नंबर 2, मैंने फिर से एक फिगर बनाया ताकि समझने में आसानी हो। डेट है 1 अप्रैल 2019, बुक्स कब बंद होता है, 31 मार्च 2020। एक पार्टनर ड्राइंग किया, कब किया, 1 जुलाई 2019 को, यहां पे वो ड्राइंग किया। कितना रुपया, हम बोले सर 50,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताना है हम लोग को, रेट कितना चल रहा है, वही 6% पर एनम, और हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फॉर्मूला वही अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू मंथ बाय 12। कितना विड्रॉ किया है, अमाउंट 50,000, रेट 6%, मंथ बाबू, फिर से मंथ। हम बोले सर मंथ निकालते हैं जिस दिन ड्राइंग किए वहां से बुक्स बंद होने की डेट तक जितना मंथ होगा। तो हम बोले सर यहां से यहां तक कितना मंथ, हम बोले सर 9 मंथ। 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक 9 मंथ होगा, हम बोले हाँ।
आइए इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 2250। एक और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3। बिजनेस का बुक स्टार्ट होता है अप्रैल 19 में। इस दिन ड्राइंग की 1 लाख रुपया का। 1 अक्टूबर 2019 10वां महीना में एक बार और ड्राइंग कर ली। कितना अमाउंट सर 50,000। और बुक्स बंद कब होता है, हम बोले 31 मार्च 2020 में। इंटरेस्ट कितना देना है 6%। क्या इस बार 2 बार ड्राइंग हुआ है, हम बोले हाँ इस बार तो 2 बार ड्राइंग हुआ है। तो अगर 2 बार ड्राइंग किए हैं तो जो इंटरेस्ट लगेगा क्या वो 2 बार देना पड़ेगा, हम बोले हाँ 2 बार देना पड़ेगा। एक बार 1 लाख पे, एक बार 50,000 पे। समझिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है बाबू सर, वही अमाउंट ऑफ ड्राइंग रेट बाई 100 मंथ बाई 12। अब तो मंथ समझ में आ गया होगा, हम बोले हाँ। अमाउंट कितना 1 लाख, पहले इसका निकाल रहे हैं। रेट कितना 6%। जो पैसा 1 अप्रैल को निकाले, अभी तो इसका बात चल रहा है, तो 1 अप्रैल से बुक्स बंद होने में कितना मंथ लगेगा 12। इसका बात खत्म हो गया। फिर हमको इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो प्लस का साइन लगा दी कि हाँ सर अब इसका ही भी इंटरेस्ट मिलने वाला है। कितना ड्राइंग है 50,000। रेट कितना 6%। मंथ कितना, कब निकाला है बाबू अक्टूबर। बुक्स बंद कब होगा 31 मार्च। क्या अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक हम लोग डेट मंथ की काउंट कर सकते हैं 3। सॉल्व करें, ये कितना आएगा 6,000, ये कितना आएगा 1,500, दोनों मिला है कितना आएगा 7,500। बात समझ में आती है। चलिए आगे बढ़े। सर अगर कभी ऐसा हो, एक और ले लें, ये क्लियर करा देगा सारा बात आपका, कि सर बुक स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2019 को, बुक्स बंद कब हुआ 31 मार्च 2020 को। क्या कभी ऐसा हो सकता है सर कि वो ऐसे डेट में निकाले जहां से मंथ काउंट ही ना हो सके, हम बोले हाँ। जैसे सपोज कीजिए कोई 5 मार्च को पैसा निकाला, 5 मार्च 2020 को कितना पैसा निकाला, हम बोले सर 1 लाख रुपए। और हमको क्या देना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% के हिसाब से। समझ में आ रही है बात। अगर हम लोग इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालें तो फॉर्मूला तो वही है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट बाई 100 मंथ बाई 12। अमाउंट कितना बाबू 1 लाख। अब मेरा बात सुनिए, क्योंकि हम लोग मंथ काउंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्च से 31 मार्च एक मंथ तो बनता ही नहीं है, तो सर फॉर्मूला को ठीक कीजिए। मंथ बाई 12 तब लिखते हैं जब मंथ काउंट होता है। यहां तो मंथ काउंट नहीं हुआ, क्या काउंट होगा डेज। तो क्या लिखेंगे सर डेज। 12 एक साल में कितना महीना आता है वो बताता है, जो नीचे में आप 12 लिखते हैं वो क्या बताता है 1 ईयर में कितना मंथ। क्योंकि हम ऊपर में मंथ लेते थे इसलिए ईयर को भी मंथ में लिखते थे, क्योंकि एक साल में 12 मंथ। अब हम लोग क्या ले रहे हैं डेज ले रहे हैं, तो नीचे में भी क्या लेंगे एक साल में कितना दिन, तो 12 की जगह क्या लिखेंगे बाबू 365। बात समझ में आता है मेरा, हाँ 365। समझिए डेज काउंट करना है, जिस दिन पैसा निकाले हैं वहां से बुक्स बंद होने में। तो हम बोल रहे हैं सर 5 तारीख को निकाले हैं, 5 तारीख भी काउंट होगा, तो 5 तारीख से 31 मार्च आने में कितना दिन, हम बोले सर 27 डेज। इसको सॉल्व करेंगे और जो आएगा वो क्या बन जाएगा आपका आंसर। हम आपके लिए छोड़ रहे हैं कि आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे बाबू, आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप उससे कैलकुलेट कीजिएगा, जो आएगा वो आंसर। तो आपको अभी तक मेरा बात समझ में आता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाला जाता है, अगर डेट बता देता है ड्राइंग का तब। सेकेंड,
सेकेंड बात, क्या ऐसा भी हो सकता है कि डेट ना बताएं? हम बोले बिल्कुल। इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, तो क्या करेंगे? अगर ड्राइंग करने का डेट नहीं बताएगा तब कैसे बनाएंगे? हम बोल रहे सर ड्राइंग करने का अगर डेट बता दे तब तो बड़ा आसान है, जहां से ड्राइंग करते वहां से 31 मार्च तक का डेज या मंथ लिख लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं 12 से या 365 से। हम बोले हाँ, लेकिन अगर डेट ही ना बताए तब क्या करेंगे? आइए समझते हैं। तो हम बोल रहे सर अगर डेट ना बताए तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे ड्राइंग पे? हम बोले बहुत सिंपल है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट बाई 100 इनटू हाफ ऑफ अकाउंटिंग पीरियड डिवाइडेड बाई 12। हम बोल रहे बाबू ध्यान से सुनिए, अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्वेश्चन बताएगा, रेट क्वेश्चन बताएगा, ये क्या है? हाफ ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। हम बोले आइए समझते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड क्या। अगर हम अकाउंटिंग पीरियड समझ जाएंगे तो जो मेरा अकाउंटिंग पीरियड होगा उसका क्या लेना पड़ेगा? हाफ। आइए एग्जाम्पल से समझेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा कि हम पहले आपको समझाएं अकाउंटिंग पीरियड क्या। ध्यान दीजिएगा एकदम। मान लीजिए एक बिजनेस है जो 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट हुआ, तो बुक्स कब बंद करेगा? सर 1 साल के बाद, मार्च में। हम बोले हाँ। तो बुक स्टार्ट करने से बुक्स बंद करने तक के टाइमिंग को बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। तो अगर कोई हमसे पूछे कि बताइए अकाउंटिंग पीरियड कितना है इस बिजनेस का, तो हम बोलेंगे 12 मंथ। बात समझते हैं आप मेरा? सर अभी आप क्या सिखा रहे हैं? हम बस और बस आपको क्या सिखा रहे हैं? अकाउंटिंग पीरियड। हम बोल रहे हैं सर एक यहां पे ड्राइंग हो गया, कब हुआ है डेट नहीं बताया बाबू, ध्यान दीजिए। मान लीजिए 50,000 का, डेट तो बताया नहीं कब हुआ है, और हमको क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना? 6% पर एनम। बात समझ रहे हैं? एकदम क्लियर है। तो हम बोल रहे हैं सर बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे? हम बोल रहे हैं सर फॉर्मूला आप लिखे हैं क्या? अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट बाई 100 इनटू हाफ ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। क्या लिखेंगे बाबू? हाफ ऑफ अकाउंटिंग पीरियड डिवाइड किससे करेंगे? 12 से। बोले बिल्कुल। कितना अमाउंट विड्रॉ किए? ध्यान दीजिए 50,000। रेट कितना है? 6%। सर अकाउंटिंग पीरियड का आधा। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब, हम बोल रहे हैं अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है जिस दिन बिजनेस का बुक स्टार्ट होता है। जैसे इस क्वेश्चन में बिजनेस का बुक कब स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल को। वहां से लेके 31 मार्च जिस दिन बुक्स बंद होता है उसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। तो हम बोल रहे हैं सर आपका अकाउंटिंग पीरियड है 12 मंथ का, क्योंकि 12 महीना चल रहा है। तो जितना मेरा अकाउंटिंग पीरियड होगा उसका कितना लेना है बाबू आपको? हाफ। तो 12 मंथ का हाफ कितना? 6। बात समझ में आ रही है मेरी? हम बोले हाँ। तो कितना इंटरेस्ट है बाबू? 1500। और एग्जांपल लीजिए सर। हम बोले बिल्कुल लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2। क्या जरूरी है कि सर हर बिजनेस 1 अप्रैल को ही स्टार्ट हुआ हो? बोले नहीं, हो सकता है कोई बिजनेस 1 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ हो। हम बोले हाँ। लेकिन क्या बिजनेस को बंद करना 31 मार्च को ही होगा? हम बोले हाँ। बंद करना फिक्स है। सर क्यों फिक्स है? क्योंकि बाबू टैक्स का झमेला है। इंडिया में टैक्स का कैलकुलेशन एक 31 मार्च को ही होता है। आप बिजनेस कभी भी स्टार्ट कीजिए, टैक्स को जमा करने का डेट कितना रखा गया है? 31 मार्च। अब सोचिएगा, एक पार्टनर है जो बीच में कहीं ड्राइंग कर लिया और हमको डेट नहीं बताया। मान लीजिए सपोज कीजिए 1 लाख रुपए, और क्या देना है हमको? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना परसेंट? वही 6%। तो हम बोल रहे सर बताइए कितना इंटरेस्ट इस बार देंगे? हम बोले बाबू सेम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या? सर वही अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट बाई 100 हाफ ऑफ अकाउंटिंग पीरियड
डिवाइड 12। सर अमाउंट तो पता है 1 लाख, क्या रेट हमको पता है 6%। सर अकाउंटिंग पीरियड का आधा बताइए बाबू, बताइए अकाउंटिंग पीरियड इसमें कितना है, क्या इसमें 12 मंथ है? अकाउंटिंग पीरियड क्या इस क्वेश्चन में भी 12 मंथ है? हम बोले नहीं, क्योंकि सर अक्टूबर में स्टार्ट हुआ, 31 मार्च में खत्म हुआ, तो अकाउंटिंग पीरियड जो है वो कितने मंथ का है? 6 मंथ। तो जितना आपका अकाउंटिंग पीरियड रहेगा उसका आधा कितना लेंगे? 3 मंथ। आइए सॉल्व करें, कितना आएगा सर? 1500 रुपये। सर अब बात समझ में आ गया है। अगर डेट नहीं बताएगा तो हम लोग को अकाउंटिंग पीरियड का हाफ लेना होता है, और अकाउंटिंग पीरियड का मतलब, हम बोले सर अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है बिजनेस जिस दिन स्टार्ट हुआ वहां से कितना मंथ लगा बिजनेस के बुक्स को बंद होने में। जर्नली 31 मार्च को बुक्स बंद होते हैं। हम बोले सर एक और एग्जांपल दीजिए और हमको बताइए कि सर अगर 2 बार ड्राइंग किया और दोनों का डेट नहीं बताया तब। हम बोले हाँ बात तो तुम्हारी सही है। बिजनेस सपोज कीजिए स्टार्ट किए हैं 1 जुलाई 2019 को, और बंद कब किए? 31 मार्च 2020 को। एक बार ड्राइंग किया, डेट नहीं बताया, सपोज कीजिए 1 लाख। सर फिर एक बार ड्राइंग कर लिया, सेम पार्टनर 50,000, और दोनों ही का डेट नहीं बताया। हम बोले बाबू अगर दोनों का डेट नहीं बताया तो फॉर्मूला क्या था? अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट बाई 100। तो क्योंकि डेट नहीं पता है तो हम दोनों को जोड़ के बना लेंगे। तो सर हम बोलेंगे कितना अमाउंट ड्राइंग किया है? 1.5 लाख। रेट कितना? हम बोले सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट वही 6% बाई 12। क्या इस क्वेश्चन का अकाउंटिंग पीरियड 12 महीना है? जुलाई से लेके 31 मार्च? नहीं सर। क्या 6 महीना है? बोले नहीं सर, कैसा बात करते हैं, जुलाई से लेके मार्च कितना महीना? तो बाबू हम लोग को कितना लेना होता है? क्या हम अकाउंटिंग पीरियड यहां लिखते हैं? नहीं, अकाउंटिंग पीरियड का जो हाफ होता है वो लिखते हैं। कितना लिखेंगे सर? 9 मंथ का हाफ 4.5। इसको सॉल्व करेंगे, आपका जो आंसर आएगा वो आप लिख दीजिएगा, ये आप कर लीजिएगा बाबू मल्टीप्लाई अपना। ठीक है बात? चलो तो 1500 इंटू 4.5 डिवाइड बाई 2, तो 1500 को 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे? 2। आपका आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक का बात आपको समझ में एकदम आता है कि हाँ सर यहाँ तक का बात तो एकदम ठीक समझ में आ रहा है। हम बोले अच्छा, अभी तक क्या पढ़े बाबू? बस 2 टॉपिक। अगर डेट बताएगा और डेट नहीं बताएगा तो हम बोले हाँ, डेट बताएगा तब तो बहुत सिंपल है सर, मंथ बाय 12 लेना होता है। अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू मंथ बाय 12। मंथ का मतलब क्या? मंथ का मतलब सर जिस दिन पैसा निकाले वहां से बुक्स बंद होने में कितना मंथ लगेगा। और सर अगर डेट नहीं बताता है तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू हाफ ऑफ अकाउंटिंग पीरियड डिवाइड बाय 12। हाफ ऑफ अकाउंटिंग पीरियड का मतलब सर हम बोल रहे हैं जिस दिन बुक स्टार्ट होता है और जिस दिन बुक्स बंद होता है। बुक स्टार्ट होने से बुक्स बंद होने में जितना मंथ लगेगा वही क्या होगा बाबू? हम लोग का अकाउंटिंग पीरियड। यहां तक का बात एकदम समझ में आता है? हाँ सर बिल्कुल। आइए आगे बढ़े, टॉपिक नंबर 3। सर बुक से क्वेश्चन ही बनाइएगा? बिल्कुल बनाएंगे बाबू। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीख ले ताकि जब बुक में आए तो हम लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखे और हम बोले हाँ सर बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला चीज देखें। अभी तक 2 बात पढ़ी, तीसरा बात, 3rd नंबर का बात ध्यान दीजिएगा बाबू। सभी लोग अटेंशन में ध्यान देंगे। इफ रेट ऑफ ड्राइंग is given without the word per annum, क्या लिखे हैं बाबू? अगर हम लोग कभी देखेंगे पीछे क्वेश्चंस में तो सर आप हमेशा रेट के साथ जो रेट दिया रहता था उसके साथ क्या लिखते थे? आप पर एनम का वर्ड लिखते थे। हम बोल रहे हैं कभी अगर ऐसा हो कि
कि रेट के साथ पर एनम वर्ड दिया ही ना हो, तब क्या होगा? हम बोले हाँ ये तो सही बात है। आप बात समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाहते हैं? हम बोल रहे हैं बाबू कि बाबू इंटरेस्ट जो रेट रहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, जर्नली उसमें हमेशा आप पाएंगे कि सर 6%, 9%, 12% के साथ पर एनम वर्ड लिखा रहता है। अगर पर एनम वर्ड नहीं लिखा रहेगा तब क्या करेंगे? हम बोले बस तब तो बात ही खत्म, तब तो बस इतना ही करना है। क्या? अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट बाई 100, और कुछ नहीं, कोई मंथ बाई 12 नहीं, अकाउंटिंग पीरियड का आधा नहीं, कुछ नहीं, बस इतना ही। क्यों बाबू ऐसा? हम बोल रहे बाबू ऐसा इसलिए क्योंकि पर एनम का मतलब होता है 1 साल का इंटरेस्ट देंगे इतना %। लेकिन अगर पर एनम वर्ड लिखा ही नहीं है तो पैसा आप कभी भी निकालिए, हम पूरा 6% या 9% या 12% जो भी रेट दिया रहेगा, हम वो पूरा रेट ले लेंगे, चाहे आप 1 महीना पहले ही क्यों ना निकाले हो बुक बंद होने से। जिस दिन बुक्स बंद होगा उस दिन हम पूरा जो % दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, वो रेट से हम इंटरेस्ट ले लेंगे बिना मंथ को कंसीडर किए हुए। तो जब पर एनम वर्ड नहीं लिखता है तो हम लोग को मंथ बाय 12 से कोई मतलब होता भी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, A and B are partners. Age drawing ₹1,00,000 on 1st July 2019। ए ड्राइंग किया 1,00,000 का, कब किया है बाबू? 1 जुलाई 2019 को। बी भी ड्राइंग किया, बी बोला हम क्यों पीछे रहेंगे, हम भी पैसा निकालेंगे बिजनेस से। कितना निकाला है? 1,00,000, डेट नहीं बताया। फिर आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड एट द रेट 6%, और पर एनम वर्ड लिखा ही नहीं है क्वेश्चन। तो और क्वेश्चन बोल रहा है बताइए फाइंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बहुत सिंपल है बाबू, ये क्वेश्चन तो सुपर सिंपल हो जाता है, कुछ सोचना भी नहीं है। हम बोल रहे हैं सर क्योंकि पर एनम वर्ड लिखा नहीं है तो मतलब है ही नहीं कि डेट बताया है नहीं बताया है ड्राइंग करने का। सिंपल सा तो फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू क्या? रेट बाई 100 फॉर ए के लिए। ए कितना निकाला बाबू? 1,00,000। रेट कितना है? 6%। क्या हम मंथ का मतलब है? हम बोले सर डेट बताया आप लीजिएगा नहीं, 1 जुलाई से 31 मार्च 9 महीना। हम बोले नहीं बाबू, पर एनम वर्ड कहां लिखा है? पर एनम नहीं है वर्ड। अगर पर एनम वर्ड लिख देता तो हम बोलते हैं सर क्योंकि डेट बताया है तो जब डेट बताता है तो फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू मंथ बाई 12। लेकिन इस क्वेश्चन में मंथ बाई 12 नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रीजन है सर पर एनम वर्ड दिया ही नहीं है। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आता है मेरा? हाँ सर बी का निकालिए 1,00,000। सर इसका डेट नहीं बताया है तो हाफ ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड लेंगे। हम बोले हाँ, लेकिन बाबू पर एनम वर्ड लिखा ही नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। बात समझ में आता है मेरा कि हाँ सर पर एनम वर्ड ना लिखे तो कोई मतलब बनता नहीं है। ये हुआ हम लोग का 3 बात। बाकी का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर बात है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, और अकाउंट से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे आपको 11th के, 12th के और बीकॉम के। चलिए, थैंक यू एवरीवन।